कर दीजिए जीजा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यू जय पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें उस दिव्यता अलौकिकता निर्मलता भगवत भाव आत्मस्वरूप ब्रह्म जीव एकात्मा। थोड़े कठिन शब्द है, उस पर यात्रा करते हैं। मन की यात्रा, ये सफर मन की यात्रा है जो धीरे धीरे शांत होता है और धीरे धीरे अंदर चला जाता है। उसको अंतर यात्रा कहते हैं। तो शुरू करें इस अंदर रहे मन वृंदावन अंदर के कैलाश में मन की वृत्ति को वहां पे ले चले। तो आज का दिन अनंत चतुर्दशी है, बड़ा पवित्र दिन है। सर्जन और विसर्जन प्रकृति का नियम है, पर हम भी सर्जन करते हैं, देवता का घर में स्थापित करते हैं, अपना विसर्जित करते हैं। मर भाव ये रखते हैं कि मूर्ति का विसर्जन है। भगवान तो हमारे साथ अमूर्त रूप से रहते हैं, सभी रूपों में अरूप वो है, सभी विनाशी में अविनाशी वो है, सभी मूर्तियों में अमूर्त है। आज हम उसका विसर्जन हमारे हृदय में कर सकते हैं। विशेष रूप से सर्जन को विसर्जन कहते हैं। तो माइक चालू है किसका? तो थोड़ा देख लीजिएगा, म्यूट करना पड़ेगा। ओके। तो आज के बड़े पवित्र पावन दिन पे मैंने प्रवेश करते पुनः एक बार भगवत गीता किंचित अतीता गंगा जल लवक कणिका पीता भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य ने कह दिया भगवत गीता किंचित अतीता और गंगा जल लवक कणिका पीता। थोड़ा इसमें से थोड़ा ले लीजिए, थोड़ी चेंज ऑफ एटीट्यूड इज स्पिरिचुअलिटी। मैं संसारी के बदले अपने आप को भक्त कह दूं और कहूं कि भगवान ने दिया हुआ संसार में जीता हूं, तो बात बदल जाती है। मन मेरा दुनिया मेरा संसार, तो कुछ बात अलग हो जाती है। थोड़ी एटीट्यूड चेंज हो जाए।
जो मिलता है मुझे वो भगवान का प्रसाद मिलता है। तो किंचित अतीता, थोड़ा ले लिया, भगवान को जोड़ दिया तो जीवन भक्ति का बनता है, और भगवान को जोड़े बिगन का मन जीवन संसारी बनता है। जो कुछ पाता नहीं है कुछ, तो भ्रांति में दौड़ता है। मृगजल की माने बात भ्रांति है। ये सब रेनबो है सुख के, अपनेपन के। रेनबो कुछ नहीं होते। जल के बिंदु जो स्थिर हो जाता है उसमें से सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रिज्म बनता है 7 कलर का। न पने बिंदुओं में, जल बिंदु में न सप्तरंग है, न सूर्य के प्रकाश में सप्तरंग है, पर उसमें से पसार होता है 3rd डायमेंशन। बस यही ऐसा है। न विषयों में सुख है, न व्यक्ति में सुख है, मगर हमारी मन की एक किरण निकलती है सुख की, और 3rd डायमेंशन में मालूम पड़ता है मजा कुछ है ही नहीं सर। न विषय में सुख है, न संसार में सुख है। हाँ सुख है मन शांत करके, भगवान से एकत्व करके। शांत मन अंदर से आत्मा का सुख देता है। आत्म सुखम, कम सुखम कहते हैं। तो कठिन बात नहीं करते हुए हम पहले 57 श्लोक तक भगवत गीता शुरू नहीं हो रही है। हम हमारी मैंने भूमिका बनाए, थोड़ी मजबूत, थोड़ा फाउंडेशन मजबूत चाहिए। जो बात हो चुकी है धर्म के फाउंडेशन पे, अध्यात्म की इमारत हमें बनानी है। फिर शरीर मंदिर हो जाए, फिर घर मंदिर हो जाए, और गर्भद्वार में मैं और वो आत्मा रूप से रहता है। आत्मा त्वम गिरिजामति प्राणा सहचरा शरीरम गृहम पूजाते विश्वभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विदेह स्तोत्राणि सर्वान् गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवारा। शंकराचार्य के इस भाव से शुरू करें पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। विषाद से योग बनने की यात्रा है। होता है ममता से दुख हो, अभी तो विषाद हुआ है। मैं और मेरापन जो है बड़ा दुखी करता है। वो मैं और मेरापन थोड़ा छोड़ के भगवान का मैं और मेरापन कर देना चाहिए। तेरी मर्जी, तूने मुझे दिया है ये कर्म, तूने मुझे शर्म। थोड़ा कठिन भाव है। हम बहुत टिपिकल संसारी बन गए तो थोड़ा निकलना मुश्किल। हम धार्मिक बन सकते हैं, प्रदक्षिणा कर सकते हैं, 4 धाम की यात्रा चल के कर सकते हैं, 1 महीना मानो उपवास भी कर सकते हैं, मगर कहा जाए कि भगवान आपके साथ में मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें नहीं जाते हुए। तो 7 श्लोक हुए अर्जुन विषाद योग। और एक भूमिका से शुरू करते हैं जो धृतराष्ट्र ने शुरू की, भगवत गीता की भूमिका। 11वें दिन पूछा गया प्रश्न संजय को कि आपकी दिव्य चक्षु से देखो कि युद्ध के पहले क्या हुआ है। और पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र का, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की समान इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या कहा, क्या किया। किम अकुर्वत संजय। और संजय जो है भी माने पूरा अध्याय संजय बताएगा धृतराष्ट्र को। अंधे का प्रश्न है और दिव्य चक्षु वाला बताएगा। आचार्य रजनीश का जो भाव था, कोई अंधा नहीं रहेगा तो कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा। भगवत गीता की हमारी यात्रा में ये करना है, हम प्रश्न से निष्प्रश्न हो जाए, संशय से मुक्त हो जाए। जो शास्त्र में चीज है उसमें हम उसके बारे में जो जानते हैं उसको डिलीट कर दे, सेव नहीं करने से चलेगा। पुनः एक बार तो संजय ने जो बताया, कल हमने 3 4 5 लोग देखे हैं कि राजा दुर्योधन आचार्य के पास में जाके माने व्यूढ़म दे व्यू में रची हुई अनिकम सेना को देखते हुए कहा कि तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य ने देखो व्यूहाकार रचना बताइए। आचार्य मैं आपको बता दूं कि सेना में, सामने की सेना में कौन कौन महारथी है। कल बात हुई थी, दुर्योधन है तो अभिमान का प्रतीक है, रिप्रेजेंट करता है ईगो को। हमें ईगो से ईगो लेसनेस में जाना, याद रखेगा भगवत गीता ये समबड़ी में से नोबड़ी में जाना है। हाँ, नोबड़ी मीन्स भगवान का मैं हूं, वैसा ईगो वाला नो, वो नहीं नोबड़ी। ईगो समबड़ी अहंकार का प्रतीक है, मैं होता है। और नो बड़े में होता है मैं हूं मगर भगवान की मर्जी, भगवान की कृपा, उसका प्रसाद। थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा विनम्र हो जाए।
थोड़ा आगे ईगो को झुका ले, तो ये सब हाथ जोड़ने से कोई नहीं। तो ये सब दुर्योधन ने कहा दिया, सब महारथी, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं कहा है, पर कहता है कि इससे ऊपर मैं हूं। तो कल जो बात हो गई उस तरह से कि ज्ञानेश्वरी में माउली ने कह दिया कि सिंह खड़ा है दुर्योधन, हाथी, ये सब हाथी को देख के बोल रहा है कि तुम्हारी क्या हैसियत है, अहंकार तो ये कहता है, उसके सामने किसी की हैसियत नहीं। अगर हमारे में भाव है तो माने कृपा प्रार्थना से थोड़ा उसे निकालने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं देता है दुख के सिवाय। हम मैं माने मैं पना इतना भारी है, इट्स ओपन वुंड, खुला जख्म है, कुछ कोई बोल देता है तो उसमें लग जाता है। तो 7वें श्लोक को स्पर्श करके आगे भी थोड़ा विषाद की शुरुआत अभी हो रही है। अभी अर्जुन प्रवेश नहीं किया, बड़ा कैनवास है महाभारत का, समुद्र में से चुना हुआ एक ही माने और गाने वाला भगवान है, मगर उसके पहले तो ताल बज रहे हैं सब, अभी सेट हो रहे हैं सब। वो गाने वाला भी आएगा, भक्ति की शुरुआत कर देते हम, फिर भगवान को पुकारेंगे और भगवान कहेंगे हमें साथ नहीं, बस ये सुर ताल थोड़ा ठीक कर ले। तो 7वें श्लोक को स्पर्श करके आज के अनंत चतुर्दशी के दिन पे, बड़े पावन दिन पे, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा हमारे में स्वीकार भाव आ जाए। भगवान आपकी मर्जी मुझे मंजूर हो ऐसा दिखने लगे, परिस्थिति और प्रारब्ध मेरे हाथ में नहीं, घर में और आसपास में किसी का वर्तन, इसकी वाणी मेरे काबू में नहीं है, उसमें क्या करूं मैं? लोग जैसे वैसे स्वीकार करूं, सम्यक दर्शन करूं, लाइक्स डिसलाइक्स ना करूं, इसी प्रार्थना से 7वें श्लोक का जो भाव देखा था, दुर्योधन ने आचार्य को कहा, द्रोणाचार्य को कहना चाहिए सेनापति भीष्म पितामह, नहीं कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, कल व्याख्या देख ली, द्विजोत्तम, दूसरा जन्म होता है, हमारा भी दूसरा जन्म होगा, हम संसारी में से भक्त बन जाएंगे मानसिकता के साथ। भक्त बन के संसार चलाना भक्ति है, संसार बन के बात थोड़ी बैठती नहीं। तो हम भी द्विज माने दूसरा जन्म, दृष्टि बदल जाए वो दूसरा जन्म है, दृष्टि नहीं बदलती है, बड़ी कठिन चीज है, चमत्कार हो जाए। मैं जो मैंने लाइक्स एंड डिसलाइक देखता हूँ उसमें भगवान का प्रसाद देखो, थोड़ा कठिन बात है, बड़ी साधना की बात है, साधना भी इतनी नहीं है सर, इसकी गुरु कृपा, किसकी दृष्टि, हमारा लक्ष्य अंदर की पुकार, और ये कह दे कि भगवान तू मेरे से करा ले, मैं तैयार हूं, बस इतना ही। और मन अस्तित्व अपना बिछा देगा। तो हे द्विज श्रेष्ठ, हमारे सैन्य में पे अभी देखो कौन कौन मुख्य मुख्य शूरवीर है, विशिष्टातान निबोध, वो भी सुन लो, लिस्ट बता दिया उनका। और आपकी मैंने जानकारी के लिए, संज्ञार्थम मम सैन्य से नायका तान ब्रवीमी, हमारे सेना, मेरी सेना, कल यहाँ पे बात खत्म हो गई, ममा ममा होता है सर, मैं में हो जाए ना तो बड़ा कठिन हो जाता है सर, मैं से तू हो जाए, मेरे में से तेरा हो जाए, और यहां से शुरू होता है तत् अवस्था। शांडिल्य भक्ति सूत्र कहता है अभी न मैं हूं न तू है, एक तत् अवस्था है, तत् सर्वनाम को कहते हैं, कठिन नहीं करते हुए। हम मेरी सेना के सेनापति हो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ हम देखे थे, शुरू करते आज 8वां श्लोक, अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय, ये संजय पूरा अध्याय कह रहा है, प्रश्न धृतराष्ट्र का ही किया है। तो अभी नाम ये लिस्ट है, सब नाम के लिस्ट है। 8वां श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च। अभी मेरी सेना में कौन कौन है, ये भी दुर्योधन कह रहा है। भवान च भीष्म च कर्ण च माने और भवान, भवान माने आप स्वयं, अरे सेनापति भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य थोड़ा दोनों परशुराम शिष्य है, कल जो बात हुई थी, मगर रुतबा है, रुतबा सर, भक्त है, बहुत भारी भक्ति है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत जिसने स्मरण मैंने पढ़ा होगा, उसमें एक भीष्म स्तुति आती है, मुझे संस्कृत नहीं आता है मगर भीष्म स्तुति का ये पहला भाव है,
बाण शैया पे लेटे हुए माने कृष्ण को भीष्म पितामह कह रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी वहां पे ही कहा है, बाण शैया पे कहा है, नहीं कहा होगा तो हमारा भाव है। तो जब भी कहते हैं कि आप, एक विनंती आपसे, कृष्ण को कहते हैं, संस्कृत में अच्छा वर्ड है, मुझे नहीं आता है। कहते हैं कि मेरी एक कन्या कुंवारी है, उससे आपसे शादी करानी है। लोग कहते हैं ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी। ये प्रतिज्ञा इतनी मैंने कठोर थी, इसके लिए इसका नाम भीष्म हो गया, भीष्मक टाइटल है। तो कहा कि भाई मेरी कौन सी कन्या कुंवारी है। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरा मन कुंवारा है, आज तक किसको नहीं दिया और तुझे देना चाहता हूँ। भगवत गीता में इसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। मन कभी व्यभिचार नहीं किया, न किससे मन आसक्त हो गया, खाली तुझे हो गया। ओहो सर, ये है भगवान भीष्म। भीष्म एक पुण्य श्लोक नाम है, नाम ले तो सुबह में मने। तो दुर्योधन कह रहे कि भगवान आप स्वयं, दूसरा कौन, पितामह भीष्म, च कर्ण च। ओह साहब, कर्ण भी तो है, थोड़ी बात हुई थी कर्ण की, बड़ा तेजस्वी बहुत है। मैं कल जो बात हुई कि परशुराम के साथ मने शापित है, कर्म भी थोड़ा जो भी रहेगा, मगर जो बात हुई थी कि कर्ण और अर्जुन में दोनों बराबर है, योद्धा धनुर्धर बराबर ही के, पर बात एक ही है, भगवान जिसके साथ में रहता है वो जीतता है। बात तो केवर तक केशव, हम भगवान को रह के जिए, फिर हार जीत नहीं देखी जाए, फिर हार भी प्रसाद है और जीत भी प्रसाद है। थोड़ा शुरू कर ले, इसमें से थोड़ा थोड़ा बोझ ले ले हम भी। तो भवान च भीष्मश्च कर्णश्च समतिंजय। समतिंजय का अर्थ दिया है संग्राम विजयी, बड़े बड़े संग्राम के विजेता है सब, अच्छी बात है। कृपा च, कृपाचार्य आचार्य है, उनकी बहन जो है वो मैंने द्रोणाचार्य के शादी की, उसका नाम कृपी है, अश्वत्थामा उसका लड़का है। कृपा च तथा एवं अश्वत्थामा, ये उनका लड़का है द्रोणाचार्य का। और विकर्ण अनच सोमदत्ती, डिटेल में नहीं जाते हुए, अश्वत्थामा विकर्ण। सोमदत्ती का अर्थ होता है सोमदत्त का पुत्र, जिसका नाम भूरिश्रवा है। हमको कोई नाम से कोई है, थोड़ा लिस्ट आगे चलते हैं। 9वां श्लोक, संजय धृतराज को कह रहे हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को यह कहा कि अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। थोड़ा क्वालिफिकेशन भाई, हमारे आदमी है तो थोड़ी तारीफ ज्यादा हो जाए। भीम को भी महारथी कहा है, तो वहां पे भी मैंने तारीफ तो की है। इसमें तो है दुर्योधन में एक बात तो है, मगर वो चाहता है, वो बोलते है मेरे सामने कुछ नहीं है ऐसी बात। तो ये जो श्लोक है उसका अन्वय लेते हैं फिर से एक बार। भगवद गीता पोएट्री फॉर्म में, सत्य है ना, उसको पोएटिक जस्टिस कहते हैं। काव्यमयी भाषा में जल्दी सी मैंने सत्य की, प्रोज में पद, गद्य में नहीं होता है, ठीक नहीं बोल पाते। तो फिर से एक बार, ये पोएट्री है, अनुष्टुप छंद ज्यादा करके 32 शब्द एक श्लोक है, 8 8 8 8 पे शब्द मिल जाता है। फिर ये पोएट्री को अगर उसका ट्रांसलेशन लेना है तो उसको अन्वय करना पड़ता है, जो बात हुई थी, और फिर फ्री ट्रांसलेशन जो मिलता है। तो अभी अन्वय करते हैं। अन्य च मदर थे त्यक्त जीविता, यह अहंकार की भाषा है सर। ये दूसरे जो है, ये नाम ले लिया उससे छोड़ के भी बहुत है हमारी सेना में। क्या द्रोणाचार्य को नहीं मालूम है? हमारा अभिमान कहता है मेरे पास ये, सबको मालूम इनके पास क्या है, पर वो कहता है कि मैंने करके दिखाया। ये घर मेरा, गाड़ी मेरी, प्रतिष्ठा मेरी, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में जोड़ दो भगवान की कृपा है तो मेरी, नहीं रहेंगी तो भी भगवान की कृपा रहेंगी, तो क्यों नहीं रहे, बढ़ते जाए सबके बाद, मर भगवान को जोड़ के जिए। अन्य च मदरथे त्यक्त जीविता, ये बड़ा बात हो गई। दूसरे भी है बहुत योद्धा मेरे पास, मदर थे, देखे शब्द देखे, मेरे लिए त्यक्त जीविता। ओहो, मेरे साथ में आए हुए, क्यों त्यक्त जीविता, जीने की आशा भी त्याग के, कि तुम्हारे लिए मर जाऊंगा मैं, ऐसी बात है। संस्कृत में लिखा है त्यक्त जीविता, मरने को तैयार हूं। ट्रांसलेशन होता है
जीवन की आशा छोड़ दी, ऐसा ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य मेरे लिए मदर थे शब्द है, मेरे लिए जान देने के लिए लोग खड़े हैं। वो ये सब बहुत गलत बात है। बहुत जान देने वाले खड़े, लगता है समय नहीं होता है जब भी कोई खड़ा नहीं देता है सर। अहंकार का कोई स्थान नहीं है। दुर्योधन को झुकाना पड़े। हमारे अंदर एक छोटा दुर्योधन या बड़ा दुर्योधन खुद नक्की कर लीजिए। हमारी भगवत गीता की यात्रा जो है थोड़ा मनुष्य बन जाए। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में एक बात की, तीन चीज दुर्लभ है। त्रयमेव दुर्लभम, देव अनुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय। बड़ा फेमस कोटेशन है। शंकराचार्य कहते हैं तीन चीज बड़ी दुर्लभ है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। क्या बात। और अगर मिल जाए तो समझना देव अनुग्रह हेतुकम, उसका कारण कोई देवता की कृपा है, भगवत कृपा है। क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है, और उसमें मनुष्य के सद्गुण, ये सद्गुण की बात है। ये क्रोध जो है, अहंकार जो है ना, वो दुर्गुण के लिस्ट में है। खाली एक रेफरेंस के लिए हम लोग थोड़ा आराम से लेंगे, कोई जल्दी नहीं। 4-5 लोगों के लिए शुरू किया था, जितने आ जाए उनकी मौत। तो माइक चालू है किसका? कोई बात नहीं। हाँ, तो बात चल रही थी। ये जो मैं कह रहा हूं कि एक लिस्ट 16वां अध्याय है भगवत गीता का, जिसका नाम है देव असुर संपत्ति विभाग योग नाम। थोड़ा हमको जीवन थोड़ा बदली करना है, इसके लिए बैठना सब। भगवत गीता जानने बैठने भी कोई बात नहीं, पर थोड़ा इसमें से कुछ चुनना है। मेरे जीवन में मेरी दृष्टि कैसे बदल जाए, वो बनने के लिए बैठना अच्छा रहेगा। सुनना अच्छा है, हमें पंडित कहाँ बना, हमें तो भक्त बनना है। आंख में आंसू चाहिए उसकी याद में सर। कोई घटना अच्छी हो या बुरी हो, ऐसा लगे भगवान तेरी मर्जी, और आंख में से आंसू निकल जाए, बस हो गई यात्रा। तो कहता है कि उसमें वो अध्याय में लिस्ट दिया हुआ है, सदगुण का लिस्ट है। 26 सदगुण 1 2 3 नंबर के श्लोक में। ये जो मैं दुर्योधन की बात कर रहा हूँ, भगवान ने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने ये जो असुरी संपत्ति, छोटी भाषा में दुर्गुण का लिस्ट बना दे। हमारे पास भी संपत्ति, वो भी संपत्ति है, अहंकार भी संपत्ति है। तो 6 नाम दिए, 6 थोड़ा बाय हार्ट कर लीजिए। तो बाय हार्ट मैंने, हमारे में है तो निकालना है, नहीं निकालना है तो फिर चलते आगे। दंभो, चौथा श्लोक होगा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एवच अज्ञानम च विजातस्य भवंतीम संपदिम आसुरीम। बहुत स्पष्ट किया है। दुर्गुण की माने दौलत जमा की है, और अगला श्लोक में बता देंगे कि दुर्गुण से क्या मिलता है, ये कैश क्या करता है। निबंध आसुरी मता, और सदगुण क्या देता है, विमोक्षाय। आसुरी संपत्ति विमोक्षाय। ओ क्या बात है सर, थोड़ा भगवत गीता में रस लीजिए, लगेगा कृष्ण साथ में, वृंदावन की सुगंध आ सकती। तो जो लिस्ट थोड़ा सुना देता हूं, हम कोशिश करें, आज का दिन भी अच्छा है। एक तो दंभ कहा है पहले। दंभ माने हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का क्या अर्थ है? दंभ क्या है? मेरे में जो कोई कमी है कोई चीज की, और वो कमी दूसरे को ना मालूम हो, तो मैं मेरे पास है वो दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे अंदर खाली है और दूसरे को समझ में नहीं आया, तो मैं भर मन दिखाता हूँ कि मैं भी भरा हुआ हूँ, मैं भी सबके बरोबर हूँ। आई एम एट पार विथ एवरीबडी। ओह सर, हिपोक्रेसी इज नॉट अलाउड। मुखौटे नहीं बदलने हैं सर। जैसा वैसा पेश आने को शर्म लगती है तो मौन रहो, थोड़ी वार्तालाप कम करो, संवाद कम करो। अपने आप को भगवान से समर्पित करके कहो कि गलती हो गई, अभी नहीं करें, मैं जैसा सब पेश आ जाऊं। जैन माने आश्रमों में, पहले रिंजाई के आश्रम में कोई दाखिल होता है ध्यान के लिए, एक नॉक होता है, इतनी खिड़की खुलती है, और पूछता है कि मुझे ध्यान करना है, मैं आ सकता हूँ आश्रम में? अंदर से जवाब आता है, शो मी योर ओरिजिनल फेस। असली चेहरा बताओ तो दाखिल आ सकता है। अपना असली चेहरा भी तो दिखाना चाहिए। भगवान को दिखाओ, लोगों से क्या करना।
प्रारब्ध नहीं बदलता है झूठ बोलने से, छल कपट से प्रारब्ध नहीं करता, और एक अंदर गिल्ट जमा हो जाता है। ये गिल्ट बहुत दुख देता है। उसका नाम है हिंदी में और गुजराती में अपराध ग्रंथि। गिल्ट अंदर होता है, मैंने जो किया है गलत, वो मेरे चित्त को मालूम है, मगर मैं बाहर से दिखाता हूं मैंने गलत नहीं किया है। मन के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा कहता है कि ये मैं सही करके बात करता हूँ, एक अंदर का हिस्सा कहता है तुम झूठा है। ये मन का ये डिवीजन हो जाता है, और गिल्ट जब होता है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाएंगी उम्र तो फिर कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती, कुछ नहीं किया है, मेरे पुराना गिल्ट याद दिलाता है। रोज रात को सोने के पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना कर देना कि जाने अनजाने में मन वचन कर्म से मेरे से कुछ दुख हो गया तो भगवान क्षमा करना, और याद दिलाना कल से फिर से ना करूँ। ये प्रार्थना श्लोक की नहीं करना, अच्छा ये बात भगवान से थोड़ा वार्तालाप की, उससे बातचीत करना जरूरी। श्लोक बोलने से तो कोई बात नहीं। तो हाँ, लिस्ट चल रहा है यार, थोड़ा पक्का आदमी बन जाए। दम्भ थोड़ा, दम्भ नहीं चाहिए। दर्प, दर्प घमंड को कहते हैं। मेरे पास ये एक कंपैरिजन, कोई थोड़ा कमजोर लग जाए तो और मेरे से कोई आगे आ जाए तो दर्प थोड़ा कम हो जाता है। दर्प घमंड को कहते हैं। दम्भो दर्पो, चौथा श्लोक 16वां अध्याय, असुर के लक्षण। अभिमानश्च, ओ हो सर, अभिमान का क्या अर्थ होता है? एक मान शब्द संस्कृत में है। चलो आज बात निकली तो ले ही लेता हूं अच्छे बनने के लिए भगवत गीता लिए, संवाद है हमारा, 4-5 लोगों के लिए ही है, बाकी सबका स्वागत। तो मान शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है माप, माप करना, टू मेजर, टेलरिंग मेजर करना। तो अभिमान, मान में क्या हो गया? मैं अपने आप को मेजर करता हूं सर, मैं दूसरे से अच्छा हूं, दूसरे से ज्यादा है, दूसरे से ये मान बढ़ जाता है। मैं खुद ही अपने आप से नक्की करता हूं, मेरे में ये विशेषता है। हो सर, तो ये मान बन गया। अभी अभिमान कैसे हो जाएगा? अभी वो कह, मैं कहूंगा मैं अपने आप से नक्की किया है कि मैं श्रेष्ठ हूं, फिर मैं कहा जाता हूं तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि मुझे मेरा स्वागत करे। मैं उनको नहीं मालूम है, उसमें भी अभिमान है और दुखी होके आता है कि हम किसके घर पे के, किसी ने पूछा भी नहीं। कोरोना में तो बंद हो गया, अच्छी बात है। ऐसा जान पहले बोलते थे लोग, उनके घर पे के पानी नहीं पूछा, अभी तो बिस्लरी साथ में लेके जाता पानी से क्या मतलब है? तुम पानी पीने गए थे? नहीं। वो मैं अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ समझता हूँ, मेरे जैसे लोग का स्वागत नहीं हुआ। ओहो, ये अभिमान का दुख है। कल जो बात हुई थी, दुर्योधन रूपी अभिमान जो है वो खुला जख्म है, इट्स ओपन वुंड सर। कोई टच करके जाता है लगता है कि किसने कुछ कर दिया, नहीं, खुला जख्म मत रखो, थोड़ा थोड़ा भर दो भक्ति के भक्ति की दवा से। अभिमान, दम्भो, दर्पो, ये लिस्ट है सब सदगुण दुर्गुण का। कितना है चेक कर लेना, नहीं है बोले को प्रणाम करना भगवान को के निकल गए। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध, पारुष्यम में ये बच्चा क्रोध भी है सर, और क्रोध का कोई जस्टिफिकेशन नहीं कोई गलत किया तो मैं क्रोध करो, उसकी गलती उसको करने दो नहीं, लोगों को सुधारने के कल श्लोक लिया था हमने, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तव जना। किसको सिखाना है तो आचरण से सिखाना है, सब भगवत गीता कहती है, बोल के नहीं। क्रोध जो है उसको कोई, काम क्रोध और लोभ तीनों को नरक का दरवाजा बताया 17वें अध्याय। कोई जस्टिफाई मत करना, कहना कि मेरा में स्वभाव है मेरा क्रोध, मगर मैं कोशिश करूंगा निकालने को। क्रोध क्यों होता है? गीता में सेकंड चैप्टर में आएगा, कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, श्रुति भ्रंशात बुद्धि नाशात। आज थोड़ा हैवी हो गया थोड़ा थोड़ा निकल आ रहा है, तो कोई तैयारी नहीं है ना। हाँ, भगवान को मिलने की तैयारी, ये सब तैयारी नहीं, और मौज लेना है। मैं मौज लूंगा तो आपको भी मौज आ सकती है। कामना जहां रुकती है तो कहते हैं कि क्रोध हो जाता है।
क्रोध का चेक, क्रोध क्रोध नॉन एक्सेप्टेंस का है। मेरी मर्जी चले वो भाव, जो ईगो है वो भी अभिमान है। और घर में सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि बाहर तो दूसरे भी क्रोध वाले घूम रहे हैं तो जहाँ कमजोर है वहां चला लेते क्रोध। और फिर लोग कहते भी है, मैं चाहता नहीं हूं, मैं गुस्सा आ जाता है। नहीं, ऐसा कहो कि मेरी मर्जी चले, ऐसा भाव धीरे धीरे छोड़ते जाओ। सबकी मर्जी मुझे मंजूर है, सब अपनी मर्जी में जिए। थोड़ा फ्रीडम दे दो घर में अगर क्रोध होता है तो। इसको एक इमोशनल सफोकेशन मत देना किसको, सर, बच्चे को या माने कोई डिपेंडेंट को। डोंट मेक देम इमोशनली सफोकेटेड। नहीं बोल सके, कल जो बात होगी फिर अपने आप को माने सैडिस्ट बन के रह जाए। हमें नहीं करना है, वो प्री डिप्रेशन के स्टेज है सर, तो उसमें से भी निकल जाए। चलो आज बात निकली हम चतुर्दशी का दिन। हम अच्छा भाई, पहले तो शुरू कर ले कि हम कहाँ पे हम थोड़ा बदलाव तो करना पड़ेगा ऐसे। तो क्या चल रहा है? दंभो दर्पो अभिमान क्रोध हो। ओहो, दो चीज याद आ गई, आज बोल देता हूँ। ये तो अभी अभी तो शुरू नहीं होगा कुछ, शुरू होगा तो मौज करेंगे। शुरू के पहले इतनी मजा आ रही है। मुझे दो एग्जाम्पल बरसों से याद है, और मैं रिपीटेडली बोलते जाऊंगा, क्योंकि मैं मुझे मेरे साथ में जोड़ना, ऐसा बनना है, इसीलिए वो मेरे काम पे, हमारे सबके काम पे। बोलना अभी आज शुरू किया तो बोल ही देता हूँ। कठिन लगे वो लोग लीव कर सकते हैं प्लीज। तो एक गुरजेफ हो गया, जॉर्ज गुरजेफ, रशिया में बड़ा गुरु था, बड़े बड़े तंत्र के नियम सीखे थे, पूर्वजन्म का साधक होगा। उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी किया। उसमें से एक बात की थी। उसने कहा कि मैं 9 साल का था, बच्चा था, मुझे प्रिय थे। मुझे बुलाया गया कि पिता तुम्हें बुला रहे हैं। देखा कि अंतिम क्षण है उनकी, मुझे तो पता नहीं उसको क्या हो रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, पिता ने। थोड़ा बोध लेना है इसमें से, कथा का अर्थ होता है कम सुख काल में। तो क्या, हाथ पकड़ लिया। जॉर्ज गुरजेफ के पिता ने, 9 साल का लड़का, और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तुझे कुछ नहीं दे सका, मेरे पास कुछ नहीं है, संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं। मैं एक तुझे सीख दे सकता हूं, तू मुझे प्यार करता है तो ये चीज याद रखना। करता है? बोले हाँ जरूर करता हूं। तो कहते हैं कि उसने खाली बहुत छोटी बात कर दी। पिताजी ने क्या कहा कि तुझे कभी गुस्सा आ जाए, ऐसा लगे कि तेरी मर्जी नहीं चलती है, तुझे अन्याय हो रहा है, कोई तेरा सुनता नहीं है, ऐसा जब भी लगे तो एक मुझे याद करना है। तेरे पिता को प्रॉमिस दिया है कि मैं जवाब दूंगा, मगर अगले दूसरे दिन दूंगा, 24 घंटे के बाद। आई विल रिप्लाई मगर आफ्टर वन डे, मेरे लिए इतना कर। जॉर्ज गुरजेफ ने बोला ये तो बहुत छोटी बात है, इसको मालूम नहीं है कि गुस्सा एक क्षण ही होता है, 24 घंटे में तो क्या क्या हो जाएगा। बोले छोटी बात कह दी मैंने, हाँ कह दी, और शुरू हो गई वो यात्रा। जहाँ लगता है मुझसे अन्याय होता है, और मैं जैसा माने कम सुखम रुंधयति सहति, क्रोध की व्याख्या है जो अंदर के सुख को रौंद देता है, उसे क्रोध कहते हैं। कम सुखम रुंधंती सहति, क्रोध, मेरी व्याख्या है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत नहीं आता है, कोई ऐसे बोलते हैं तो भाई जो जवाब देना था तो दूसरे दिन देने। तो वो कहते हैं, जॉर्ज गुरजेफ ने कहा कि 24 घंटे में दूसरे दिन जवाब देने में जगह था, जब 3 चीज हो गई। एक तो किसी ने मुझसे गलत किया था, 24 घंटे के बाद में लगा ये हो सकता है वो सच होगा। 24 घंटे के बाद में लगा शायद मैं गलत हो सकता हूँ, और अगर मैं गलत हूं तो मैं जाके उससे सॉरी कह दूं, और कह दूं कि तुझे मुझे मैंने ये बता दिया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। देखिए ये बाई प्रोडक्ट है, ये अगर मैंने क्रोध नहीं किया तो उसकी बाई प्रोडक्ट जो है करुणा आती है, याद रखना है। कामना को अगर मैंने रोक दिया तो उसकी बाई प्रोडक्ट प्रेम है, क्रोध की करुणा है, और लोभ का त्याग है, इसकी बाई प्रोडक्ट है। धीरे धीरे करने से अपने आप आ जाता है। और कहने लगा, मुझे लगा कि जाके मैं सॉरी कह दूं उससे। ओहो सर, ख्याल रखिएगा,
दूसरा मुझे याद आता है रिंजाई, दो ही आता है। रिंजाई बड़ा जैन फकीर हो गया सर, 1400 साल के बाद में, जो बुद्ध के जाने के बाद में ये भी बुद्ध के लेवल पे ही चला गया। रिंजाई मुझे पसंद है सर। उन्होंने भी यही कहा अपनी बोध कथा या आत्मकथा जो भी कहते हैं। बोले छोटे गांव में रहता था, नदियों का गांव था, मेरी खुद की एक नाव दी थी मैंने 12-13 साल की उम्र। बात बहुत छोटी रहती है सर मेरे जीवन में। हम लोग को प्रैक्टिस में रखना है साहब, क्रोध से थोड़ा थोड़ा दूर रहना है, मूल बात। अभिमान नहीं करना है, ये बात है। बाकी संसार में लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करे तो नहीं चलता है, ऐसे नहीं है। अच्छे आदमी बनने की शुरुआत, अच्छा जो है उनको प्रणाम। तो कहते हैं कि मेरा थोड़ा अंतर्मुखी था, आई एम इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन। पूरा दिन नाव में बैठे रहता था और प्रकृति को पीता रहता था, आसमान को देख। नाव में मैं आंख बंद करके प्रकृति को पी रहा हूं, मैंने रिंजाई कह रहा है, और कहां से मैंने कोई नाव मुझे टकरा गई और आ गया गुस्सा कि मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूं, मैं किसी बीच में नहीं आता हूं, और ये कौन है, मैं नहीं छोड़ूंगा। आंख खोल के देखी मैंने, रिंजाई कह रहे हैं। तो देखा कोई खाली नाव थी जो टकरा गई थी, और मैंने देखा कि मेरी नाव नदी के प्रवाह में थोड़ी विरुद्ध दिशा में जा रही थी। देखा कि नाव में कोई ने गुस्सा किस पे कर, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरे रास्ते भी गलत हो सकता है। अभी जब भी माने लगता है कि गुस्सा करो, जो भी लगता है कि कोई नाव में नहीं, खाली खाली किससे गुस्सा करो, और मैं गुस्से से मुक्त हो गया। क्रोध से मुक्त होता है तो करुणावान बन जाता है सर। हमारी करुणा स्वभाव है हमारा। मैत्र करुण एव च द्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख लक्षण। लव ये सब सॉरी है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा ओरिजिनल। तो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम एवच, ये लिस्ट देख लेना 16 चैप्टर, चौथा श्लोक होगा, पांचवा भी हो सकता है, भगवान की मर्जी है, कभी बोले। पारुष्य कड़क भाषा। पारु थोड़ा ज्यादा कड़क भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बच्चे जो भी रहेगा। और अज्ञानम एवच भवंती संपत्तिम आसुरी, ये सब आसुरी संपत्ति है। अज्ञान का क्या अर्थ है? मैं जो जानता हूँ वो सही है, उसे अज्ञान कहते हैं। जो कुछ नहीं देता है, सुख नहीं देता है, फिर भी कहता हूँ कि मैं जो जानता हूँ वो सही है, उसे अज्ञान कहते हैं, मेरी भाषा में कहता हूँ। हाँ तो चलो, ये सब बात ज्यादा हो गई। कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, माइक भी खोल सकते हैं। और आप माने आपका ग्रुप में जो एडमिन को भी भेज सकते हैं, वो लोग देंगे ग्रुप में, ग्रुप भी खोल दीजिए, ऐसा किसको प्रश्नोत्तर है तो एक क्रोध से बात निकले। भवान च भीष्म च कर्ण च समतिंजय, 8वां श्लोक चल रहा है। आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा विकर्ण भूरिशो हो, ये सब हो गया बात। तो हाँ, ये जो सॉरी थोड़ा मैं भी अपनी दुनिया में चला जाता। 9वां श्लोक चल रहा है। दूसरा भी मेरे लिए अपनी आशा, जीने की आशा, जान देने को तैयार है, ऐसे बहुत बहुत, ऐसे तो बहुत लोग हैं। ये अभिमान की बात है। मेरे लिए बहुत खाली बोलूं और काम हो जाए, नहीं होते, ऐसा मत करो सर। अगर करते होंगे तो आपका सद्भाग्य के अच्छे लोग मिले, ऐसा नहीं कहा, नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या अंक है? बहवः शूरः नाना शस्त्र प्रहरणा, बह माने और बहुत माने मेरे लिए जान देने को तैयार है, त्यक्त जीविता, शुरा सब शुरवीर है, ऐसे कोई नहीं है। और कैसे है? नाना शस्त्र, नाना माने बहुत प्रकार के, अस्त्र शस्त्र से सज्ज है, प्रहरणा, सब जानते हैं, लिस्ट है पूरा इसमें शस्त्रों का। सर्वे युद्ध विशारद, कोई छोटे मोटे नहीं है, सर्वे कैसे युद्ध विशारद है, निपुण युद्ध में संति है। ज्यादा नहीं लेता हूं मैंने इस 10वां श्लोक।
अभी शुरू होगी धीरे धीरे यात्रा। 14-15 में तो भगवान शुरू हो जाएंगे। और अर्जुन को विषाद कैसा होता है, हमको उससे अब हमारे कैसे होगा विषाद, और कैसे छूट सकते हैं। तो हाँ, अभी भाई थोड़ी भैया दुर्योधन है, कोई कम थोड़ी है। जान देने के लिए लोग साथ में है उसके, कोई किसके लिए जान नहीं देता है। तो ये भ्रांति से निकल जाएगी। हाँ, हमारा जीवन भगवान के लिए बिता दे, उसके लिए जान, जान माने माने प्राण। श्लोक है, मत चित्तम मत गत प्राण बोधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आज सब श्लोक आने लगे मुझे। मत चित मत गत प्राण, जिसके मन में मैं बैठ गया। भगवत 10वें अध्याय का श्लोक है, 9 नंबर का श्लोक है 10। मत गत प्राण, ये प्राण है ना, वो मोमेंटम देता है बॉडी को। मेरे लिए उसके प्राण चल रहे हो, बात बहुत जबरदस्त बात। मत चित मत गत प्राण, जीते किसके लिए सर? जिसने हमें जीवन दिया उसको याद करने के लिए, और जिसको मैंने सब परिवार को जो ऋण हिसाब किताब से जोड़ के रखा है, उनसे प्रेम करने के लिए। मगर भगवान ने हमें जोड़ के दिया है। मेरा फैमिली है तो ममता हो जाएंगी तो दुख हो सकता है, अभिमान भी आ सकता है। मगर भगवान ने मुझे जोड़ के दिया इनके साथ, तो मुझे प्रेम से, सेल्फ प्रेम माने सेल्फलेस रिलेशन, खाली देने का भाव। कठिन बात सब है, पहली बार सुनेंगे तो लगेगा कि अच्छा है कि संडे को ये सब कहाँ झंझट आ गया। बहुत अच्छा जीना लगता है। तो कहां से बात है? हाँ, 10 नंबर का श्लोक भी देख लेते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दो अभी शुरू हो गए। पहले पांडव की सेना में महारथियों का लिस्ट आ गया, अभी हमारी सेना का लिस्ट आ गया। अभी कंपैरिजन शुरू हो गई। अहंकार कंपेयर करता है बहुत, दर्प भी, घमंड भी, अहंकार कंपेयर करता है। जीवन कंपेयर में ही निकल गया था। और हम अपने आप को कैसे, मैंने अपने आप को जानने, मुझे क्या करना है, वो है सर, मेरा लक्ष्य क्या नहीं आया। मूल प्रश्न ये जिज्ञासा का, हु एम आई, ओरिजिनल में कौन। रमन महर्षि के पास लोग आके प्रश्न पूछते थे, वो सामने से प्रश्न पूछते थे कि हु एम आई, अपने आप को पूछ तुम कौन हो। लोग कहते हैं भाई तो आप इतने ज्ञानी है, मैंने आप हमारा प्रश्न के जवाब दो। आप सामने से पूछते कि तू अपने आप को पूछ के हु एम आई, तू कौन है। जवाब नहीं देते ज्ञानी लोग, मेरा अर्थ ये है। अगर मैं कौन हूं जान लिया, फिर कोई प्रश्न ही नहीं देता। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। कल जो बात हुई थी, मैं भगवान को, फिर प्रश्न कहाँ होगा? फिर उसकी दुनिया, उसकी मर्जी, उसका खेल। मैं तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। मैं कौन हूं जान लिया तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं जाना तो फिर दुनिया में ऐसे नादान रहते हैं, वहां ले जाते कश्ती जहां तूफान होते हैं। गाना ऐसा है। तो इसका अन्वय कर ले। आज सब दूसरी बातों में चले गए, हम भी कहाँ भगवत गीता की गलियों में। सुगंध है उसमें, शास्त्र के गलियों में कुछ ना कुछ मिल जाता है उसमें। वृंदावन की गली है, तुलसी पत्र बिछे हुए सब, कृष्ण की ओमकार का नाद गूंज रहा है। गोपियां देख रही है कि जो कह के गया कि मैं वापिस जरूर आऊंगा, और क्यों नहीं आ रहा है वो। लोगों ने कहा कि वृंदावन से मथुरा तो मैंने 11 किलोमीटर जा सकते हो। उन्होंने कहा कि जब भगवान कह देता है कि मैं आऊंगा, तो हमें उससे जाके उन्हें नहीं, ठीक नहीं लगता है, क्या भाग है। और भगवान कभी गए भी नहीं वहां, क्योंकि साथ से अंदर से ही नहीं गए तो बाहर कहाँ आएंगे। चलो बात नहीं करते हुए थोड़ी भक्ति भाव में। इसका अनुभव देख लेते हैं। तो भीष्माभिरक्षितम अस्माकम ततबलम, अभी नाम दिया भीष्म। अरे ये सब बात भीष्म पितामह से करनी चाहिए, और सेनापति को तुमको क्या बताएंगा कौन सेना में क्या है क्या नहीं। अभिमान बोल रहा है, अरे कौन कहा
भीष्म पितामह वन मैन शो है, वो अकेला लड़ सकता है। ये 7 अक्षौणी सेना पांडव की अकेला समाप्त कर सकता है, अगर माने भगवान कृष्ण नहीं है तो कोई किसी की जरूरत नहीं उसे। 90वें दिन पर प्रतिज्ञा लेता है, माने मैं कहता है कि 10-10 हजार को एक एक साथ में मारे, ये करते हैं भीष्म पितामह। महाभारत पढ़ने जैसा है। भीष्माभिरक्षितम अस्माकम तथा बलम। ओहो, भीष्म पिता, वो सुन रहा है भीष्म पिता बात कर रहा है, माने टोंट की बात है, बात कर रहा है माने द्रोणाचार्य से। भीष्म पितामह से अभिरक्षितम माने रक्षण, रक्षित की हुई, अस्माकम माने हमारी, तथा बलम हमारे, बल बलम शब्द का अर्थ है सेना, 3-4 शब्द आ गए सेना के लिए, अनिकम, फिर चमुम, और फिर बलम। बलम शब्द का अर्थ होता है सेना। संस्कृत की बहुत वैरायटी इसमें दिया है, इसीलिए मालूम पड़ता है, मुझे संस्कृत नहीं आता, और कोई दम्भ भी नहीं है वो झूठ बोलने की कोई बात। भीष्म पिता से रक्षित हुई मेरी सेना क्या है, बलम, बस कैसी है, अपर्याप्तम, अपरिमित, अनंत है। 11 अक्षौणी सेना मैंने कंपेरिजन जो है, पांडवों की सेना में 7 अक्षौणी सेना है, टोटल मार लीजिए 2,40,000 इंटू 11 एंड 7, तो भाई को कहेगा कि सब भीष्म पितामह से रक्षित हुई आप हमारी अस्माकम हमारी सेना अपरिमित है, इसलिए अजय है, ऐसा लिखा है ट्रांसलेशन। अपर्याप्तम, इसके 2 अर्थ होते हैं, मैं नहीं लेता हूँ, मुझे इसका अपर्याप्तम और पर्याप्तम बहुत बड़ी व्याख्या का विषय है, उसमें मैं हमारा काम कर, और हम कोई व्याख्या करने नहीं है, हम तो भक्त बनने आए, हम तो भगवान ने बताया वो मार्ग पे चल के मैंने बस हमारे जीवन को धन्य करने और कुछ नहीं सर। बाकी तो जो अगर दूसरी दुनिया में आए तो ये उसमें भी स्वागत है। आप अपरिमित होने के लिए अजय है हमारी सेना, और वो सामने वाले कौन है, तू भीमाभिरक्षितम, दुर्योधन का विरोध खाली भीम से है। तो कहता है कि भीम से रक्षित है सेना, ये कहां से कहां बात करते हैं, अरे भाई सेनापति धृष्टद्युम्न है, तो क्या कह रहे, भीमा रक्षितम है, पांडव की सेना जो है भीम बोले, भीम के द्वारा रक्षण, एतेषाम इन लोगों के, ऐसा तुच्छता से बोलता नहीं, ये जो है ना सब हम लोग भी बोलते हैं जाने तो कुछ, तो ये लैंग्वेज बहुत खराब है, हम तो बोलने के लिए बोलते हैं इसका बात मत कर, जाना तो कुछ नहीं होता, ये मनुष्य के अंदर रहे भगवान का अपमान है। 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, जो भी है, इतना बहुत डीप भक्त नहीं करना है, तो हम भी माने कर्म करना है पूरा, ये सब करते करते, क्योंकि कर्म भगवान ने दिया तो कर्म योग हो जाए, और मैं अपना कर्म करूंगा तो कर्म भोग बन जाएगा, सर याद रखना। जब भीम के द्वारा रक्षित एतेषाम इदम बलम, एतेषाम मतलब इन लोगों की बलम, दोनों में बलम शब्द का अर्थ है सेना, अनिकम बलम और चमुम सेना के लिए, भीम के द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जो है कैसी है, पर्याप्त, लिमिटेड है, थोड़ा गिनती में नहीं है बम्बई की भाषा इनके हमारे सामने कोई गिनती नहीं, पर्याप्त, लिमिटेड, परिमित, तो लिखा है इसमें, परिमित है तो क्या है, जीतने के लिए सरल है, जीतने के लिए, और हमारे अपरिमित है, हम अजय है, ऐसे देखो इतने में सब दे देता है। ये गीता प्रेस गोरखपुर, ये 12 नंबर है, आप 15 और 16 घर में पड़ेगा, मौज आ जाए, और थोड़ा 5-10 लोगों के लिए जो इसमें जिनको रस है, थोड़ा 10-15 मिनट पहले थोड़ा पढ़ के 5 मिनट लगता है पूरा अध्याय को, चलो कोई बात नहीं, और एक श्लोक ले लेते 10 मिनट बाकी, समय का कोई बंधन नहीं, आप कभी भी बंद कर सकते हैं। 11वां श्लोक, पहला अध्याय तो और अभी धीरे धीरे भीष्म के पास जा रहा है, और यहाँ से कल ले लेंगे भीष्म पिता बालक है ना उड़ रहा है, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा उड़ रहा है हवा में, उसको और उड़ाने के लिए शंख मना करेंगे। चलो देखते हैं 11वां श्लोक आज ले, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता
भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। ओहो, इसका अनुभव ले लेते हैं पोएट्री से प्रोज में लाने के लिए। च च च माने इसलिए, सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः भवन्तः। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि जितने ये व्यू में रचना की है, छोटी सेना है, व्यू माने बात हुई थी। अयनेषु और व्यू का अर्थ है व्यू रचना। तो ये सभी व्यू द्वार जो बनाए लोग ने उसके ऊपर यथा भाग, जिसका जो हिस्सा है उस हिस्से को जाके अवस्थित सभी लोग अपने सर्वे वही भीष्मम एवं विरक्षन्तु, पूरी सेना को बता दो कि सब सजग हो जाए, जागृत हो जाए। सभी व्यू द्वारों पर, हम व्यू द्वार पे हमारी जो जो जहां जहां सेना 11 ये बता सब मन जागृत हो जाए। और क्या करे, भीष्मम एवं विरक्षन्तु, ये भीष्म पितामह को बोल कि भीष्म पितामह का रक्षण करो। कमाल की बात। भीष्म पितामह बात जो हो चुकी है, अकेला ही आ सकता है ये, कोई 11-11 किसकी जरूरत। इनके बाद ऐसी विद्या है, ऐसी कृपा भी है, भक्तों में नाम है भीष्म पितामह। भीष्म स्तुति पढ़ लीजिएगा, कुंती की स्तुति भी पढ़िएगा। कुंती की स्तुति श्रीमद् भागवत में है। ये श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत अलग है, महापुराण। उसमें 18,000 श्लोक, 335 चैप्टर और 12 स्कंद है। ये भगवत गीता है, 700 श्लोक, 700, 18 चैप्टर, बस इतना। और क्या है, इतना ही। तो हाँ, क्या बात चलेगी, सब भूल जाता हूँ बात करके। विष्णु पिता का सभी तरह से आप लोग रक्षण करो, ये जो कह दिया। तो अभी भीष्म पितामह देख रहे, चलो ले लेता हूँ श्लोक, भीष्म पितामह की बात ज्यादा। हाँ, कुंती की स्तुति की जो बात हुई श्रीमद् भागवत, कुंती इनकी बुआ है, अर्जुन की माँ भी है। रिश्ते बहुत, कृष्ण के साथ रिश्ते सबके वो अजीब अजीब रिश्ते हैं सबके। हमारे पूरे रिश्ते रिश्ते हमारा, हम उसके अंश है। 15वां अध्याय में बोला है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनम मनस षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति। तू मेरा स्वरूप से अंश है, मेरा मैं अंशी हूँ। हमारे माता जी कहते हैं कि वो हम यंत्र है उसके और वो मेरा यंत्री है। तो कुंती ने स्तुति की, एक उसका भी संस्कृत नहीं आता है, मेरे बहुत बहुत अच्छा भाव है। कुंती ने कह दिया भगवान कृष्ण को कि मुझे एक वरदान दे दे। क्या वरदान? बोले मैं जीवन में, मुझे कभी सुख नहीं चाहिए, मुझे जीवन भर दुख दे। किसी ने मांगा नहीं आज तक। कुंती स्तुति है श्रीमद् भागवत की, मुझे आजीवन दुख का वरदान दे दे। प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई आजीवन दुख की क्यों मांगते हैं? उन्होंने कहा कि सुख में तो कभी याद नहीं आता है, खाली दुख में ही याद आता है। तो तेरी याद मेरी सतत रहे, इसलिए मुझे दुख ही दुख देना। कबीर का दोहा भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुमिरन का अर्थ होता है स्मृति। तेरी मर्जी मुझे मंजूर है भगवान, और क्या जीवन है साहब, छोटी भक्ति कर ले और निकल जाए कहां से कहां। वो बड़ी बड़ी भक्ति तो हमने कर ली होंगी, पूजा पाठ कोई कम करते हैं सब। अभी कल पूनम है, कल पूर्णिमा है, फिर श्राद्ध पक्ष है 15 दिन का, फिर नवरात्रि है। श्राद्ध पक्ष में थोड़ा पितरों को कुछ तर्पण कर देना, उसको तर्पण कहते हैं सर। एक अर्पण है, एक समर्पण है और एक तर्पण है। बात नहीं कि आज थोड़ी दूसरी दुनिया में है तो बात थोड़ा कर लेते हैं, 5 मिनट बाकी है तो कर लूंगा। वो भीष्म पितामह ने ये बालक को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, कौन सा नंबर का श्लोक, 12 नंबर का। एक अर्पण भाव है कि मैं सुबह में उठ के कह दूं कि भगवान आज जो मैं क्रिया करूंगा तुझे अर्पण है। माने मेरा मैं पने को नहीं बीच में आने दूंगा, लाइक्स डिसलाइक्स नहीं आने। भगवत गीता का एक श्लोक है, आप कंठस्थ कर सके तो कर लीजिए, उसका भाव कंठस्थ कर लीजिए। 9वें अध्याय का 27 नंबर का श्लोक है।
तो ये अर्पण भगवान ने कहा मुझे क्या अर्पण करने का, उस श्लोक में है इसलिए यत करोसी यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम। खुद बोला मुझे अर्पण कर दे। अर्पण माने मेरे लिए कर, उसको अर्पण कर। हम काम काज करते हैं तो ऐसा थोड़ा भाव बदल ले, देखो भाव बदलने को भक्ति कहते हैं। थोड़ा चेंज कर दे वो कि भगवान ने मौका दिया कर्म करने का, चलो तो बात अलग हो जाती। फिर ऐसा लगता है कि गुस्सा भगवान को पसंद नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, वो सब धीरे धीरे आता है ऐसा। तो यद करो सी यद अश्नासी, तू जो भी कर्म कर मेरे लिए कर, माने मेरे को अर्पण कर। यद अश्नासी, तू कोई भी भोजन करता है तो मेरे लिए कर। ओहो, यद करोसी यद अश्न यद जुहोसी ददासी यद, कुछ यज्ञ भाव करता है, कुछ दान देता है तो मुझे अर्पण कर। छोटा भाव बड़ा। दूसरा है समर्पण। सुबह में थोड़ा अर्पण भाव से शुरू किया जीवन, रात को सोते टाइम कह दिया भगवान, पूरे दिन में अहंकार आ गया तो उसको भी समर्पण कर दो, कल से नहीं आया। वक्त जागृत रहता है, ऐसा ये कॉन्शियस रहता है, वो बेहोश नहीं हो जाता, वो रिपीट नहीं करता है, वो भगवान को भूलता भी नहीं और संसार को ज्यादा याद भी नहीं करता। चलो ये सब बात नहीं करते, एक बात निकली तो समर्पण इसको कर दे, रात को समर्पण। और तीसरा आता है तर्पण, जो मंगलवार से शुरू होगा 15 दिन की, 14-15 दिन जो पितृपक्ष कहते हैं, शुभ कर्म त्याज्य है, ऐसा सब लिखते हैं भगवत गीता में 2 जगह पे है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। अभी 3-4 मिनट बाकी, ऐसा समय से कोई पाबंदी नहीं। एक 10वां अध्याय में जिसमें विभूति योग ना, उसका नाम है अध्याय का, मैं बहुत बार एक अच्छा लगता है। हमने देखा है, हम मने कोई गर्म चीज रखते हैं, फिर कौवा ने कहा है, सब बात नहीं है। वो ले तो अच्छी बात है, उसका भी एक अर्थ दिया हुआ है, तो उसको तर्पण कहा जाता है। मेरे पितृ जिनके लिए मैं, जो जो उनके होते हुए मैं तो ये पृथ्वी में आया हूं मैं, मेरे पिता है, दादा है, जो भी पितृ है वो तो चले गए होंगे, मगर उसको मैं याद करता हूँ ये कहते हुए कि आपकी सभी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। और अगर हमारी कोई इच्छा उनकी बच गई होगी, कोई पूरी नहीं करे ऐसा होगा तो भटकने रहते, भटकने की यात्रा बंद हो, ऐसा मेरा मत है, ऐसा कुछ दिखा नहीं सकता। तो गर्म चीज खाते हैं माने पितरों के देवता, जो उसका नाम अरियमा है 10वें अध्याय। पितरों में अरियमा मेरी विभूति है, ऐसा भगवान ने कहा। चेक कर लिया। 11वें अध्याय में मैंने अर्जुन कह रहा है विश्व रूप दर्शन में, उष्मपाश गर्म भोजन खाते हुए पितरों को देखा है। नहीं मानने वाले को कोई बात नहीं, मौज करना सर, कोई ऐसी हो जाए। मगर जो ट्रेडिशनली जिसने देखा उसको नया माने मॉडर्न नहीं बन जाता। इसमें मॉडर्न बनना अच्छा नहीं, बाकी मॉडर्न अच्छा है, टेक्नोलॉजी है, जूम पे बात करना तो उसको तर्पण कहते हैं। मंगलवार से होगा, देख लीजिए, श्राद्ध पक्ष है, श्रद्धा है तो श्राद्ध है। शास्त्र कहता है कि तेरे पितृ को तू कह दे कि तुम्हारी सब इच्छा में पूर्ण करूंगा। उनकी इच्छा क्या होंगी, तो नहीं होंगी तो बोल देना, भक्त बन जाओ, सबसे बड़ी इच्छा है। कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती भवंती। जो दिन एक भक्त गया उसके घर में, कूलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थ, उसकी माँ कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती भवंती, वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं, वो पुण्यशाली बन जाए। पृथ्वी को कहा कि सब आपके ऊपर मैंने चरण चरण लगते हैं, आपको बोले नहीं, मैं उस चरण का इंतजार में हूँ कि कोई शंकराचार्य, कोई भक्त मेरे पे चले जाए और मैं कृतार्थ हो जाऊं। जननी कृतार्थ पुण्यवती वसुंधरा भवंती। तो तर्पण के दिन आ रहे हैं, मेरे को भीष्म पितामह को कर लेना है, इसीलिए तो चलो, आज थोड़ी ज्यादा बात हो गई होंगी। भगवत गीता के साथ हमको इसलिए जुड़ना है कि हम अच्छे आदमी बन जाए और फिर भगवान को पसंद है ऐसा जीना शुरू करें। तो सभी के जीवन में ये लक्ष्य हो जाए, कोई गोल हो जाए, और वहां से शुरू हो जाती है धनुर्धर बनने की यात्रा। कोई गोल है तो मैं धनुर्धर हूँ,
भगवत गीता का अंतिम श्लोक है 700 नंबर का, 18वें अध्याय का 78 नंबर का श्लोक। आज सब पुराने सब श्लोक याद आ रहे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय को जो पूछा था धृतराज ने कि युद्ध में क्या हुआ, युद्ध शुरू होने के पहले अंतिम श्लोक में मन कह देता है संजय, युद्ध का रिजल्ट दे देता है। युद्ध का रिजल्ट 18 दिन के बाद में आने वाला। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ, जहां कोई धनुर्धारी बैठा है वहां भगवान रहता है, कृष्ण होते वहां। और यहाँ दोनों हो जाते हैं, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ऐश्वर्य वहां होता है, विजय वहां होता है, नीतिमत्ता वहां होती है। बस हमारे जीवन में भी ये बात आ जाए, इस भाव से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ शांति ही शांति ही शांति ही ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा कृपा कृपा। आदेश आदेश।